तो ये सरासर जाहिलों की अवामी सोच है। ससुराल गई, अब ससुराल जाने के बाद जब पहला मुहर्रम आए तो उसको चाँद देखने के लिए मायके बुलाना, कि जो लोग इसको ज़रूरी समझते हैं, जो लोग कहते हैं कि ऐसा करना ही होगा, उनसे सवाल किया जाए कि वो दलील पेश करें। तो मुसलमान होने की हैसियत से जब उस पर कोई मुसीबत आए, कोई आफत आए, तो वो उस मुसीबत और बला पर सब्र करें। अलग अलग तरह की मुसीबतों से आजमाएंगे, कभी जान की कमी, माल की कमी, फलों की कमी, रिस्क की कमी। हज़रात मातम करते हैं, नौहा करते हैं, वो गोया कुरान की मुखालफत करते हैं। अख्तर रज़ा स्टूडियो। ताज़िया बनाना कैसा है, और ये भी बता दें कि ताज़िया बनाने के साथ साथ जो ताज़िया घुमाते हैं या फिर अलम बरदारी करते हैं वो कैसा है। ताज़िया के मुतालिक ये जानना ज़रूरी है कि ताज़िया मुतलकन जायज़ भी नहीं है और ताज़िया मुतलकन हराम भी नहीं है। ताज़िया दो तरह की होती है। एक ताज़िया वो है जो शरीयत में महबूब है, जायज़ है। उसकी नौइयत ये है कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रोज़े मुबारक का हूबहू नक्शा बनाया जाए, फिर वो नक्शा फोम के ज़रिए बनाया गया हो, लोहे तांबे के ज़रिए बनाया गया हो, या बांस और लकड़ी के ज़रिए बनाया गया हो, वो नक्शा बनाया जाए और उस नक्शे को बना करके घर में रखें, उसकी ज़ियारत करें, इंशाअल्लाह सवाब मिलेगा। दरवाजे पर रखें, खुद उसकी ज़ियारत करें, दोस्तों को बुलाएं, अहले मोहल्ला को बुलाएं और सबको बुला करके उस मुबारक रोज़े का जो नक्शा है उसकी ज़ियारत खुद भी करें और करवाएं, तो उस पर सवाब मिलेगा। इसमें किसी तरह की कोई ख़राबी नहीं है। ये वो ताज़िया है जो शरीयत में पसंद है। और दूसरी ताज़ियादारी जो मुरव्वजा ताज़ियादारी है। मुरव्वजा ताज़िया इसलिए कहा जाता है कि आजकल जो ताज़िया बनाते हैं लोग, खुसूसन हम लोग फाजिल नगर के रहने वाले हैं, तो फाजिल नगर और इसके अतराफ में आप देखें जितने भी ताज़िया मुहर्रम के मौके पर बनते हैं, कोई भी ताज़िया ऐसा नहीं है जो रोज़े इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के का नक्शा हो, बल्कि अलग अलग बॉक्स टाइप का बनाते हैं और 5-10 बॉक्स बनाते हैं और ऊपर एक गुंबद बना देते हैं, जिसको देहाती ज़बान में तोड़ भी बोलते हैं, या फिर कहीं किसी और चीज़ का नक्शा बनाते हैं। तो इसको बना करके घुमाते हैं, आगे पीछे ढोल ताशा बजाते हैं और इसको घुमाते हैं, गली चौराहों पर ले जाते हैं, मार्केट में ले जाते हैं। इस ताज़िया को उलमाए किराम ने नाजायज़ लिखा है। इस ताज़िया के बारे में लिखा है कि ये सरासर गलत है, ये रिवाज और ये चीज़ हमारे माशरे से ख़त्म होना चाहिए। इसके गलत होने की सबसे बड़ी वजह और सबसे पहली वजह जो इमाम इश्क मोहब्बत आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने फतावा रज़विया की 24वीं जिल्द में लिखा है कि इस ताज़िया के नाजायज़ होने की सबसे बड़ी और पहली वजह यह है कि ये रोज़े इमाम हुसैन के नक्शे की नकल नहीं है जी, और नकल नहीं है तो फिर ये जायज़ नहीं है। फिर इसे गली गली घुमाना, गश्त कराना, इसको सजदे करना, आप देखते होंगे जैसे शहीद बाबा का मज़ार है, वहाँ ताज़िया रखते हैं तो उस पे लोग सजदा करते हैं, उसके सामने जा करके उस पर मिठाइयाँ लुटाते हैं। सजदे के मुतालिक आप भी अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह आलिम दीन है। सजदे के मुतालिक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में इरशाद फरमाते हैं, तिरमिज़ी की हदीस है कि लौ कुन्तु आमिरन अहदन अयस्जुदा लिअहदिन लअमरतुल मरअता अन तस्जुदा लिज़ौजिहा। अगर मैं किसी शख्स को किसी शख्स के लिए सजदे की इजाज़त देता तो मैं इस बात की इजाज़त देता कि वो शौहर बीवी अपने शौहर को सजदा करे, लेकिन आपने ये इजाज़त नहीं दिया। तो अब अहले सुन्नत व जमात का ये अकीदा है कि कोई भी बुजुर्ग, खा वो जिंदा हो या मज़ार में आराम फरमा रहे हों, उनके मज़ार पर जा करके सजदा करना जायज़ नहीं है। हत्ता कि रोज़े रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास जा करके भी सजदा करना जायज़ नहीं इसमें। तो अब ये लोग जो मुरव्वजा ताज़ियादारी होती है उस ताज़िया पे एक जगह रखते हैं, वहाँ सजदा करते हैं, जो सरासर गलत है और शरीयत के खिलाफ। आपने ये भी देखा होगा कि उसका तवाफ करते हैं जी। ये मुरव्वजा ताज़ियादारी को हराम करने की ये सारी वजह हैं। तवाफ करते हैं, तवाफ के बारे में बहुत से हमारे उलमाए किराम ने फरमाया
तवाफ के बारे में मसला ये है कि खाने खुदा के अलावा, काबतुल्लाह के अलावा कहीं और तवाफ करना जायज़ नहीं है। यहाँ तक कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े का भी तवाफ जायज़ नहीं है। और ये सारी चीज़ें यहाँ पाई जाती, उस पे मिठाइयाँ लटकाई जाती हैं, पैसे फेंके जाते हैं। तो जाहिर सी बात है वो सारे पैसे तो बच्चे समेत नहीं लेते, कुछ मिट्टी में दब जाते हैं। मिठाइयाँ जो ज़मीन पे गिर जाती हैं, धूल मिट्टी लग जाती है, उसे उठाकर कोई खा नहीं सकता। तो ये रिस्क की बेहुरमती है, ये माल का ज़िया है। और अल्लाह ताला कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वान शयातीन, कि बेजा खर्च करने वाले, इसराफ करने वाले ये शैतानों के भाई हैं, यानी इनके ये काम शैतानों वाले हैं। तो ये सारी वजह हैं। और अलमबरदारी का भी जो मसला आपने पूछा, इसकी कोई यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जब ताज़िया को लेके घुमाना ही नाजायज़ है तो फिर उसके आगे पीछे झंडा लेके चलना और उसके साथ दीगर मामलात करना ये किसी भी हद तक जायज़ नहीं है। तो बहरहाल जो हुज़रात, जो उलमाए किराम ताज़िया दारी को हराम कहते हैं, नाजायज़ कहते हैं, वो मुरव्वजा ताज़िया दारी को हराम कहते हैं, जो अभी हमारे समाज में राइज है। लेकिन जिस ताज़िया के बारे में है कि वो शरीयत में जायज़ है, यानी रोज़े इमाम हुसैन का नक्शा बनाना, उसको कोई भी हराम नहीं कहता है। लेकिन जो लोग ताज़िया को जायज़ कहते हैं वो भोली भाली अवाम को शुबहे में डालते हैं। वो ये नहीं कहते कि रोज़े रसूल को बनाना जायज़ है, मुराद अगरचे लेते हो, मुतलकन कहते हैं ताज़िया बनाना जायज़, फतावा रज़विया में है, फला किताब में है। ये नहीं कहते कि फतावा रज़विया में क्या कुयूदात बयान किए गए हैं, फतावा रज़विया में ताज़िया के जायज़ होने की शर्तें क्या बयान की गई हैं, इन चीज़ों को बयान नहीं करते हैं। तो ये आपके नाजरीन से मैं गुजारिश करूंगा कि ताज़िया जो शरीयत वाली ताज़िया है उसको अगर आप बनाना चाहते हैं तो बनाएं, लेकिन इस पे ख़ास ख्याल रखना होगा कि आप उसका एहतराम भी कर सकें। 10 मुहर्रम के गुजरने के बाद उस नक्शे के साथ वो बर्ताव और वो सलूक ना करें जो सलूक आम तौर पे मुसलमान मुरव्वजा ताज़ियादारी के साथ करते हैं। अगर वो आप करेंगे तो आपके लिए वो ताज़िया बनाना भी जायज़ नहीं है। तो ये अलमबरदारी का जो सिस्टम है, जैसे कि मैं बचपन में जब 9-10 साल का था तो मैं ज़िला कन्नौज में, जहाँ पर मौलाना आफाक साहब का एक मदरसा है, वहीं पर मैं पढ़ रहा था। तो वहाँ देखा कि 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम के दरमियान में, जैसे कभी 3 मुहर्रम को, 5 मुहर्रम को, 7 मुहर्रम को, कुछ 9 मुहर्रम को, वो 10 मुहर्रम के दिन तो ताज़ियादारी है, लेकिन उससे पहले भी कुछ रसूमात वो करते हैं। कभी कुछ मिठाइयाँ वगैरह ला करके इधर उधर घरों में फेंकते हैं ऊपर से, या फिर अलमबरदारी करते हैं ताज़ियादारी से पहले। यानी 10 मुहर्रम को अगर ताज़ियादारी कर रहे हैं तो, या फिर 9 मुहर्रम को, 7 मुहर्रम को, ऐसे वो अलम उठाते हैं। तो ये क्या इसका हुक्म? अब जो अलम उठाना है तो जाहिर सी बात है कि मिठाइयों को फेंकना, अलम लेकर के जाते हैं, उसमें आपने देखा होगा कि उसमें शरीयत का ख्याल नहीं किया जाता। बिल्कुल मर्द औरत का इख्तिलात होता होगा जी। ये चीज़ें शहरों में हमने भी देखा है दौरान तालिब इल्मी में, कि रात में भी निकलते हैं लोग और दिन में भी निकलते हैं, तो उसमें मर्द औरत का इख्तिलात होता है और एक बड़ा झंडा होता है और उस झंडे को लेकर के लोग गली कूचे में कष्ट करते हैं। जैसा कि आपने कहा कि मिठाइयों को फेंकते हैं, तो ये सरासर जायज़ नहीं है। मर्द औरत का इख्तिलात ये सरासर जायज़ नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि जो अलम लेकर के आप निकल रहे हैं, उस अलम को लेकर निकलने पर कई सारी बुराइयां इकट्ठा हो जा रही है, कई सारी बुराइयों का वो मजमुआ है। तो जाहिर सी बात है कभी कभी हमें उस जायज़ काम को भी छोड़ देना चाहिए जो बहुत ज्यादा बुराइयों को लेकर के आता। जीवी को नफ्से अलम उठाना, जैसे एक खास झंडा लेकर के आप चल दीजिए, उसमें कोई खराबी नहीं है, लेकिन उसको एक शक्ल दे देना, उसको एक रस्म का हिस्सा बना देना, उसको जरूरी समझते हुए करना, तो ये सरासर गलत है। इसकी हमारी शरीयत में कोई असल और हकीकत नहीं है, न ही बुजुर्गाने दीन से कोई कौल मनकूल है। अख्तर रज़ा स्टूडियो।